क्या आपने कभी सोचा कि ईश्वर यदि कभी आपको लेटर भेजे तो वो ईश्वर का पत्र कैसा दिख सकता है? लाजमी है, परमेश्वर ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। तो परमात्मा का, ईश्वर का भेजा हुआ लेटर किसी लव लेटर से कम तो नहीं दिख सकता। बहुत आश्चर्यजनक लगता है ना? खैर, एक बात तो तय है कि जब तुम लोग खुश हो या सुपर खुश हो या थोड़ा लो फील करो या थोड़ा क्यूरियस महसूस कर रहे हो, तो इस नाजुक क्षणों में भी तुम्हारी तलाश क्या रहती है? प्यार के दो मीठे बोल कोई लिखकर तुम तक पहुंचाए या तुम्हारे सामने अपने दिल से तुम्हारे लिए बोले। ये इसे क्या देख रहे हो प्रभु? ये आपके लिए ईश्वर का लव लेटर है। लीजिए, भीनी भीनी खुशबू से महकता हुआ ईश्वर का लव लेटर, प्रेम पत्र आपके लिए। यकीन नहीं हो रहा? देखिए, अपने हाथ में महसूस कीजिए, लेटर है आपके हाथ में। भाव विभोर हुए बिना तो नहीं रहा जा सकता, क्योंकि इस लेटर में ईश्वर तुमसे अपने हृदय से, तुम्हारे हृदय में, बाद में तुम्हारे हृदय से तुम्हारे अपने प्रति गहरे प्रेम को प्रकट करने के लिए आपसे, तुमसे बात कर रहा है। इंतजार किस बात का? कुछ मिनट लें, अपने दिल को खोलें, शांत चित्त से ईश्वर के इस प्रेम पत्र को पढ़ें, हमें सुनाएं और पढ़कर इसको फिर पढ़ें, फिर पढ़कर फिर समय निकालें, फिर इसे पढ़ें, ताकि ईश्वर के हृदय से निकले हुए इन शब्दों के स्पंदन, वाइब्रेशंस, ये अनमोल वचन तुम्हारे हृदय की गहराई में उतर जाएं। क्यों? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है ईश्वर का ये प्रेम पत्र प्राप्त करके? लग रहा है ना जैसे भगवान से, ईश्वर से, परमात्मा से गर्मजोशी से गले मिलने जैसा।
जैसे कोई गर्मजोशी से किसी से गले मिले, दिल से दिल का मिलन हो। ऐसा ही लग रहा है ना कि परमात्मा से गर्मजोशी से गले मिल रहे हैं। महसूस कर सकते हैं इन खूबसूरत शब्दों को, इनमें बसी वाइब्रेशंस को, जो सीधा स्वर्ग से आई हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। इसीलिए इसे बार बार पढ़ें ताकि तुम्हारे दिमाग से परे जाने और अपने आप खुद ब खुद या तुम्हारे दिल की गहराई तक पहुंचने का मौका प्राप्त कर सके। मेरे प्रिय, मेरे अपने अनमोल बच्चे के लिए मैं बेहद करुणा और कोमलता से भरे हृदय के साथ बात करता हूं। प्रेम की अथाह गहराई से भरा हुआ हूं। मेरी ख्वाहिश है कि तुम और तुम लोग ये जान लो कि तुम कितने बेशकीमती हो, बहुमूल्य हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी ही इमेज के अनुसार ढाला है। तो तुम हमेशा याद रखो, बहुत बहुमूल्य हो तुम, और एक ऐसे पर्पस के लिए रूपरेखित किए गए हो जो अनूठेपन से, बेहद अनमोल तरीके से तुम लोगों की ही है अपनी रूपरेखा। मेरे बच्चे, तुम एक गलती नहीं हो, संयोग नहीं है कि तुम यहां पर मौजूद हो, बल्कि मेरी एक डिवाइन प्लान का अहम हिस्सा हो। मैंने हर सूर्य उदय और सूर्य अस्त को तुम्हारे साथ मन में चित्रित किया है। हर इंद्रधनुष जिसको तुम बहुत हर्ष के साथ देखते हो, वो तुम्हारे लिए मेरे स्थायी प्यार का वादा है। मेरी बात सुनो मेरे प्यारे अनमोल बच्चे। जिंदगी में कभी भी जब तन्हाइयां तुम्हें मिलें, मोमेंट्स ऑफ सॉलिट्यूड, एकांत के क्षणों में तुम अपनी आंखें बंद कर लिया करो, शांत भाव से एक गहरी सांस लिया करो, चुपचाप बैठ जाया करो। उस वक्त तुम मुझे अपनी दिल की शांति में पाओगे। मुझसे बोलो, मुझसे बोलो, क्योंकि तुम्हारे शब्द मुझे पवित्र गीत से लगते हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं सबसे हार्दिक कविताएं हैं। और जब तुम रोते हो ना, तब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूं। तुम्हारे हर आंसू को इकट्ठा करता हूं
तुम कभी अकेले नहीं होते, तुम कभी अकेले नहीं हो। बेशक तुम्हारी खुशी हो या तुम्हारा गम, तुम कभी अकेले नहीं होते। हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। मेरे बच्चे, मेरी ये कमांड हमेशा याद रखो। जैसा मैंने तुमसे अनकंडीशनल प्रेम रखा है, वैसा ही बिल्कुल बिना भेदभाव का प्रेम तुम लोग एक दूसरे से रखो। ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। प्रकाश की एक छोटी सी किरण, हाँ, ये एक छोटी सी किरण है जो तुम्हारे मार्ग को भरपूर रोशन करेगी। प्यार तुम्हारा कंपास है। ये यूनिवर्स की भाषा है। ये ऐसी भाषा है जो सितारों के बीच की चुप्पी में गूंजती है। खूब ढेर सारे प्यार, और ऐसे प्यार जिसकी कोई सीमा नहीं है। तुम्हारा अपना भगवान।